देखो नीट 2018 का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ है, मींस ये पॉजिटिव टू निगेटिव ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। और दूसरा दिया है प्रोटॉन, प्रोटॉन पर देखो ऐसे फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, मींस इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, मींस दोनों नीचे गिरने वाले हैं बट उनको अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो क्या दिया, हाइट दोनों के लिए, ये हाइट दोनों के लिए सेम है। ओके, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इज, तो सिंपल यहां पर काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करो, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन के लिए h1 और प्रोटॉन के लिए h2 सेम है, हाफ ए टी स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल करो। इलेक्ट्रॉन के लिए 1 1 सिंबल यूज कर लो, इसके लिए 2 2 सिंबल यूज करो। अब ये एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई क्यू। ये फोर्स को लिखो मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू ई क्यू। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आएगा, ई क्यू अपॉन एम। तो ये एक्सेलरेशन क्या आएगा, ई क्यू, क्यू मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये टी स्क्वायर इक्वल टू ई, प्रोटॉन पर चार्ज भी ई होता है, अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू T2 स्क्वायर, मीन्स प्रोटॉन के लिए टाइम और ये इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम। तो देखो ये कैंसिल हो गया। अब यहां पर क्या रहा, देखो टीई अपॉन टीपी होल स्क्वायर इक्वल टू एम ई अपॉन एम पी। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, कम होता है, देयरफॉर टाइम पीरियड कम लगेगा उसको, इलेक्ट्रॉन को। तो ये तो फिक्स हो गया, स्मॉल लगेगा, तो टाइम पीरियड विल बी स्मॉलर। कितने टाइम्स स्मॉलर होगा ये पूछा नहीं हमसे, बिकॉज देखो 5 टाइम्स ग्रेटर 10 टाइम्स ग्रेटर ये पूछा था हमसे, सिर्फ स्मॉलर में आंसर आ जाएगा हमारा। वैसे मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 10 पावर माइनस 31, और प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 10 पावर माइनस 27। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है, ठीक है। तो मास कम है, देयरफॉर उसको टाइम कम लगेगा, डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है यहाँ पर।